बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 157 PM में लॉन्ग कोर्स का जो 4 डे ISSB टेस्ट है। ISSB जाने से पहले जो आपने चीज़ें रेडी रखनी है वो आपके उधर काम आएंगी। आपने ISSB वो चीज़ें लेकर जानी है। 4 डे आपने उसको यूज़ करना है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन सी चीज़ें आपने ISSB सेंटर में लेकर जानी है और कौन सी चीज़ें आपने ISSB सेंटर में नहीं लेकर जानी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। फिर सेकंड वन आ गया क्लॉथ्स। क्लॉथ्स में आपने कौन कौन से क्लॉथ्स लेके जाने हैं। इसके बाद थर्ड वन आ गया मटेरियल। मटेरियल में आपने कौन सा सामान ज़रूरत का लेकर जाना है और कौन सी चीज़ें आपने लेकर नहीं जानी। इसमें हम डिटेल में आपको बताएंगे। इसी तरह वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास CNAC आपका ओरिजिनल आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। फोटो कॉपीज नहीं, आपके पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपका CNAC होना चाहिए जो आपका एंट्री में चेक किया जाएगा। आपसे मोबाइल भी लिया जाएगा और आपका शनाख्ती कार्ड भी चेक किया जाएगा। अगर आप अंडर 18 है, आपके पास शनाख्ती कार्ड आपका नहीं बना हुआ, तो आप B फॉर्म भी आप लेके जा सकते हैं, वो आपका उधर चल जाएगा। इसी तरह सेकंड नंबर पे बात करें तो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक और इंटरमीडिएट की सनद होनी चाहिए। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल मैट्रिक का आपके पास जो होता है सर्टिफिकेट वो भी होना चाहिए। और अगर आपकी इंटरमीडिएट के सिर्फ अभी तक आपका मार्कशीट आई है तो वो भी आपकी चल जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन आपने ओरिजिनल लेके जानी है साथ, क्योंकि उन्होंने स्टैंप लगाना होता है बैक पे। अब थर्ड नंबर पर बात करें तो थर्ड नंबर पर आ जाता है कॉल लेटर, जो आपका मस्ट चेक किया जाएगा। आपको इशू बन सकता है आपका अंदर एंट्री में, तो इसलिए आपने कॉल लेटर ज़रूर लेकर जाना है। आपने जो पोस्टल एड्रेस दिया होगा उधर से जाकर आपने डाक से ले लेना है। या फिर अगर आपके पास कॉल लेटर नहीं है तो वो जो डेट आ जाती है, क्या नाम है, आपकी 4 डेज ISSB टेस्ट की डेट आ जाती है, उसका आपने प्रिंट निकलवा कर लेके जाना है। और कोशिश करना है, कोशिश क्या, आपने लाजमन लेकर जाना है कॉल लेटर अपना, ताकि आपका इशू ना बने। इसी तरह आपको बताते चलें कि अगर आपने प्रिपरेशन के लिए कोई नोट्स, कॉपी, बुक या रजिस्टर कोई लेकर जाना है, कोई ऐसा मटेरियल लेकर जाना है, पेन, तो आप ज़रूर लेकर जाएं। आपके काम आएगा। उधर आपने प्रिपरेशन करनी होगी तो आपके काम आएगा। आप अपने रूम में बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं नेक्स्ट डे के टेस्ट की। इसी तरह बात करें सेकंड नंबर पे क्लॉथ्स की, तो क्लॉथ्स में आपने सूट लेकर जाना है, जिस सूट में ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट, ड्रेस कोट, बेल्ट और टाई आपकी आ जाती है। तो आपने सूट लेकर जाना है जो आपके इंटरव्यू में काम आएगा, आपके जोहर हाल में, जिस भी हाल में आप बैठे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे, आपके काम आएगा। और आपके मैस में भी आपको काम आएगा। इसी तरह इसका आप अगर कोई और लेना चाहते हैं, कमीज शलवार लेना चाहते हैं, तो कमीज शलवार में आप वाइट कमीज शलवार विद ब्लैक वेस्ट कोट ले सकते हैं, जो आपके इन तीनों जगह पर काम आपके आएगा। अब बात आ गई ट्रैक सूट की। ट्रैक सूट आपका आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए होगा, ऑब्स्टैकल्स के लिए होगा, आपका कमांड टास्क, बहुत से टास्क होंगे तो आपके उधर काम आएगा। तो आपने ट्रैक सूट कहाँ से लेना है? कैंटीन से आपको ट्रैक सूट इजीली अवेलेबल होगा। अगर आप कैंटीन से नहीं लेना चाहते तो आप साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स वहाँ से ख़रीद के परचेज़ करके वहाँ पर पहनेंगे, तो आपका उनसे अलग नहीं होना चाहिए, आप डिफरेंट ना नज़र आ रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है कैंटीन से ही आप ख़रीद लें, आपको इजी अवेलेबल होगा वहाँ पे। इसी तरह बात आ गई शूज़ की। शूज़ आपने अगर कमीज शलवार पहनना है उससे मैच करता हुआ आपने शूज़ परचेज़ करना है। अगर आपने सूट पहना है तो उससे मैच करता हुआ आपने शूज़ साथ लेकर जाना है। तो अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस आपने शूज़ लेकर जाना है। इसी तरह आपने वॉशरूम की चप्पल आपने साथ लेकर जानी है। आप वॉशरूम जाएंगे, आपके काम आएगी। आपने रूम में जाना हो, आपके काम आएगी। आपने कॉरिडोर में चलना हो तो आपके काम आएगी, आपने ज़रूर लेकर जानी है। इसी तरह बात करें, आपने जो ट्रैक सूट के नीचे पहनना है वो आप स्नीकर्स पहन सकते हैं, आप जॉगर्स पहन सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि ऑब्स्टैकल्स होंगे तो आपने वही पहने होंगे। ट्रैक सूट के नीचे आपने धुड़की लगा के भाग कर एक दफ़ा जाना है, तो आपने कमांड टास्क भी उसी में करना है, प्रोग्रेसिव टास्क, सारे टास्क आपने उसी में करने हैं। तो आपको कंफर्टेबल आपने अपने अकॉर्डिंग शूज़ लेकर जाने हैं जो आपके वाइट हों। और बात करें शूज़ की पॉलिश की, जो आपने कमीज शलवार के नीचे, सूट के नीचे शूज़ पहनने हैं, उनकी पॉलिश को मेंटेन रखने के लिए आपने लिक्विड पॉलिश साथ ज़रूर लेकर जानी है, ताकि आप जिधर भी जाएँ अपने शूज़ को पॉलिश कर लें और मेंटेन रखें। इसकी जो क्वांटिटी होगी आपने 3 पीस सूट कितने लेके जानी है, आपने कमीज शलवार कितनी लेके जानी है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपने लेक्चरेट देना है डिप्टी का, आपने GTO का एक के साथ दिन गुजारना है उस इंडोर में। उसके बाद आपने डिप्टी को इंटरव्यू देना है, साइक को इंटरव्यू देना है, तो वो आप अच्छी तरह जानते हैं। आपने हॉल में बैठ के पेपर्स लिखने हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं आपने क्वांटिटी कितनी लेके जानी है साथ, जो आपके लिए बेहतर हो। इस तरह थर्ड नंबर पे आपका मटेरियल आ गया। मटेरियल में आपने डेली यूजेज का सामान लेकर जाना है, जिसमें आपका सोप आ गया, आपका शैम्पू आ गया, आपका टॉवल आ गया, आपका ब्रश पेस्ट आ गया। उसके बाद आपका सेफ्टी रेज़र आ गया, जिससे आप अपनी शेव को मेंटेन रखेंगे, अपना फेस क्लियर रखेंगे। साथ परफ्यूम भी लेकर जा सकते हैं, बॉडी स्प्रे भी साथ लेकर जा सकते हैं। उसके बाद आपने हैंगर ज़रूर साथ लेकर जाने हैं, ताकि आप अपनी अलमारी में अपने कपड़े हैंग कर सकें।
उसके बाद आपने अपना लॉकर की साथ ज़रूर रखनी है ताकि अपनी अलमारी को आप लॉक कर सकें, जो भी सामान निकालना हो आप निकाल कर उसके बाद लॉक कर सकें। तो आपने ये साथ ज़रूर लेकर जानी है। बाकी आपकी जो भी ज़रूरत का सामान है, आपने बिस्किट्स रखने हैं, ड्राई फ्रूट्स रखने हैं, जो भी खाने पीने का सामान है आप साथ रख सकते हैं। और उसके बाद आपको ये जो भी खाने पीने का सामान होगा, ज़रूरत की चीज़ होगी, अपनी आपको कैंटीन से इजीली अवेलेबल होगी। जो भी आपने खाना पीना होगा आपको इजीली अवेलेबल होगा उधर से। अब आपका ये जितना भी सामान है, जितना भी लगेज है टोटल आपका, आपने एक ब्रीफ केस लेना है। उस ब्रीफ केस में आपने रखना है, जिसको हम टायरों वाला बैग भी कहते हैं। तो आपने उस ब्रीफ केस को परचेज़ करना है और उसमें ये चीज़ें रखनी है, तो आपको ये बड़ा काम आएगा उधर। बात करें मनी की, जितने आपने साथ पैसे लेकर जाने हैं, तो आपने उधर से एक ट्रैक सूट परचेज़ करना है और वापसी टाइम खुद आना है किराया लगा कर। तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। आप 5 से 10 हज़ार रख सकते हैं जो आपके काम आएगा। आपने कैंटीन से कुछ खाना हो, परचेज़ करना हो तो आप इजीली परचेज़ कर लेंगे। तो इसलिए आप 5 से 10 रखें। अगर आप नहीं रखते तो 5 तक आप ज़रूर रखें, 5,000 ज़रूर रखें। इसी तरह बात करें आपने जो चीज़ें उधर नहीं लेकर जानी, तो सबसे पहले इसमें आ गया शेविंग मशीन। आपने मशीन नहीं लेके जानी है, उसकी जगह आपने सेफ्टी रेज़र लेके जाना है। उसके बाद आपने कोई कैंची, नाइफ़ इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेके जानी। आपने कोई लाइटर नहीं लेकर जाना, आपने कोई सिगरेट नहीं लेकर जाना। इस तरह की चीज़ आपने लेकर नहीं जानी। इस तरह बात करें, आपने शॉर्ट्स भी नहीं लेकर जाने, निकर जिसे कहते हैं, आपने उधर वो नहीं पहनने। रात के वक्त अगर आप सोने लगें तो आपने एक ट्रैक सूट रख लेना है, जो आपको रात को सोएं तो आप वो पहन लें। इसी तरह वीडियो होती है ख़त्म। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपकी क्यूरी, आपको क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर देंगे। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट पिन कमेंट में और बायो में इसका लिंक मिल जाएगा। इसी तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।